वी ऑल लव दैट फीलिंग जब शहरी माहौल या फिर रोज़मर्रा की भागदौड़ से चंद दिन निकालकर हम अपने नेचुरल हैबिटेट या फिर अपने होम टाउन जाते हैं और वहाँ पहुँचकर जो हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग महसूस होती है उस माहौल में उन लोगों के बीच, दैट इज़ समथिंग वी ऑल चेरिश। एंड वैसी ही कुछ सेंस ऑफ बिलोंगिंग जीप की इस रैंगलर के साथ भी महसूस होती है जब वो इस तरह के बीहड़ या फिर हार्डकोर ऑफ रोडिंग वाले माहौल में होती है और इसको चलाने के बाद ही महसूस होता है कि ये गाड़ी इस तरह के माहौल में क्यों बिलोंग करती है। वेल, दिस इज द ऑल न्यू 2024 जीप रैंगलर। कुछ चीज़ें अपडेट इसमें करी गई हैं इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड ऑल्सो कैपेबिलिटीज़ के मामले में भी थोड़ा नया टेक इस 2024 रैंगलर में ऐड करा गया है। तो क्या तब्दीलियां हुई हैं फीचर्स को लेकर, कैपेबिलिटीज़ को लेकर, इस तरह के माहौल में अब किस तरह का परफॉर्मेंस अब इसका देखने को मिल रहा है, बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में उन सभी के बारे में। एंड हमेशा की तरह वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस 2024 जीप रैंगलर को एक्सपीरियंस करने के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा एंड लेट्स टेक दिस 2024 जीप रैंगलर एंड डू सम हार्डकोर ऑफ रोडिंग। अब चेंजेस इस 2024 जीप रैंगलर में क्या हुए हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स जीप ने यहाँ पे तैयार किए हैं जिनमें से एक ये रिवर बेड वाला है, इसको ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लेकिन पहले चेंजेस की बात करते हैं, फिर किस तरह से परफॉर्मेंस है, किस तरह से इसमें कैपेबिलिटीज एनहांस हुई हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले फ्रंट में ये ग्रिल जो है आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसके जो स्लैट्स हैं ये थोड़े से आपको स्लीक पहले कंपेरेटिवली जो पुराना वो जितना उसके मुकाबले देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे फ्रंट कैमरा वगैरह दिया गया है। इसमें जो है अब एडास वाले फीचर्स भी जीप ऑफर कर रही है, यानी कि फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ये सब फीचर्स एंड अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स अब इस जीप की 2024 रैंगलर में दिए जा रहे हैं। एंड कुछ अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन यहाँ बदला हुआ आपको देखने को मिलेगा। एंड जीप का जो लोगो था, व्हील्स जो थी उसका लोगो था पहले यहाँ अलॉय व्हील्स में साइड पे देखने को मिलता था, लेकिन अब सेंटर में यहाँ पे हब में ही दिया गया है। इसके अलावा जीप रैंगलर की ब्रांडिंग, ट्रेल रेटेड 4x4 की ब्रांडिंग एंड ये आप ओपन डोर वर्जन इसका देख रहे हैं, यानी कि इस तरह की एक्सेसरीज भी जीप अब इस रैंगलर के साथ ऑफर कर रही है जो कि पहले काफ़ी कम देखने को मिलती थी। लेकिन मामला कुछ ये है, इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर ये चीज़ें बदली हैं। एंड ऑल्सो एक चीज़ जो बदली है फ्रंट ग्लास को लेकर, फ्रंट जो ग्लास है अब कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जीप इसमें ऑफर कर रही है। एंड एंटीना जो है पहले साइड में यहाँ पे आता था, लेकिन अब यहाँ पे इसमें अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया गया है। यहाँ पे अभी जो लाइन देख रहे हैं इधर इसका एंटीना इंटीग्रेट कर दिया गया है, विच इज़ गुड। थोड़ा नीट पहले के मुकाबले वो अब देखने में लग रहा है। अब कुछ चेंजेस जो है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर डैशबोर्ड को लेकर भी यहाँ पे हुए हैं, स्क्रीन को लेकर क्या हुए हैं, लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। अब अंदर इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले नया 12.3 इंच का ये नया स्क्रीन देखने को मिलेगा। एंड इसमें जो है यू कनेक्ट यानी कनेक्टेड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो ऑफ रोड के लिए कैमरा भी यहाँ पे अलग से इसमें दिया गया है जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फॉरवर्ड फेसिंग कैमरा है, रियर फेसिंग कैमरा है। इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग के हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी ये फ़ायदेमंद साबित होता है उस तरह के माहौल में जहाँ पर विजिबिलिटी बेटर आपको थोड़ी करनी होती है। इसके अलावा जो है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह के फीचर्स ऑब्वियसली इसमें हैं। एंड ओवरऑल जो ऑफ रोडिंग के हिसाब से आपको टेक चाहिए होता है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, डिफरेंशियल लॉक वगैरह, स्टीयरिंग एंगल है, पिच एंड रोल किस तरह से हो रहा है, कितना एंगल है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इसकी स्क्रीन में देखने को मिलेगा। एंड स्क्रीन का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। एंड ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी नीट एंड क्रिस्प देखने में यहाँ ज़रूर लग रहा है। अब नीचे जो है बटन्स दिए गए हैं एसी कंट्रोल्स के। गाड़ी जो है अभी हम इस रिवर बेड से यहाँ तक लेके आए हैं, लेकिन पानी में जाने के बाद भी ये जो आप इसके पावर्ड सीट्स देख रहे हैं, बटन्स वगैरह दिए गए हैं, ये पानी में जाने के बाद भी कोई दिक्कत इनमें नहीं हुई क्योंकि वाटर टाइट को करा गया। एंड ऑल्सो जो ये कंट्रोल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर में, ये भी
वाटर टाइट हैं, यानी कि पानी अगर आता भी है तो यहाँ अंदर नहीं घुसेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो ये कुछ जीप क्लेम इन चीज़ों को, इस टेक्नोलॉजी को लेकर कर रही है। इसके अलावा 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है। इंजन जो है सेम है, कोई बदलाव नहीं है, 2 लीटर का सेम वही इंजन इसमें आता है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो बीच में सेंटर में स्क्रीन दिया गया है। साइड में 2 एनालॉग डायल्स हैं, टैकोमीटर और स्पीडोमीटर के, एंड स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे क्रूज कंट्रोल एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल मामला कुछ है। एंड ऑल्सो जो सीट्स हैं ये भी आपको वाटर प्रूफ दी गई हैं, कुछ हद तक ये वाटर प्रूफ है, कंप्लीटली वाटर प्रूफ नहीं है, बट स्प्लैश वगैरह जो है वो ये झेल सकती हैं। तो ये कुछ चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी एनहांसमेंट भी कुछ चेंजेस जीप ने इसमें किए हैं। क्या है वो भी एक बार जानते हैं। अब कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने के लिए जो चेंजेस जीप ने इस 2024 रैंगलर में किए हैं, सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो इसके रियर एक्सल में हुआ है। नया डेना HD44 रियर एक्सल इसमें दिया गया है। एंड इस 2024 जीप रैंगलर में जो है आपको तकरीबन 2300 किलो के आसपास टोइंग कैपेसिटी इसमें ऑफर करी जा रही है। इसके अलावा जो है और जो एनहांसमेंट हुए हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज़ की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जो है आपको 2 4x4 सिस्टम मिलते हैं। इसमें से एक है आपको सिलेक्ट ट्रैक और रॉक ट्रैक का ऑप्शन मिलता है। एंड इसमें जो है एक ऑफ रोड प्लस मोड भी जीप अब ऑफर कर रही है। इसके अलावा जो है जो एक और इसमें ऐड ऑन हुआ है वो है अराउंड वेडिंग कैपेसिटी को लेके, अराउंड 864 मिलीमीटर के आसपास इसकी वेडिंग कैपेसिटी अब देखने को मिलती है। जो इसके बटन्स ओवरऑल डैशबोर्ड पे दिए गए हैं, जो पावर सीट के बटन्स हैं, सब वाटर टाइट हैं, कहीं भी पानी जाने की समस्या नहीं होगी। दैट्स व्हाट जीप इज क्लेमिंग। बात अब करते हैं इस 2024 जीप रैंगलर के परफॉर्मेंस के बारे में, किस तरह का ड्राइव देखने को मिला। अब एक चीज़ जो बहुत ही बेहतरीन इस ड्राइव के दौरान मुझे लगी, जीप ने इस रैंगलर को परखने के लिए और हमें जानने के लिए कुछ ऑफ-रोडिंग ट्रैक्स तैयार करे थे, और वहाँ पर इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से जानने का मौका भी मुझे मिला। अगर पावर ट्रेन की बात करें तो वहाँ पर कोई बदलाव इस 2024 रैंगलर में नहीं हुआ है। सेम 2 लीटर का इंजन इसमें दिया गया है जो अराउंड 260 bhp के आसपास पावर जनरेट करता है, और 400 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क इस इंजन से निकलता है। 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसके साथ दिया गया है। अब जो ऑब्स्टिकल्स जीप ने इस रैंगलर को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार करे थे, वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया में हमने इस गाड़ी को चलाया, जहाँ पर असेंट, डिसेंट, इसके अलावा सैंड, रॉक, मड, स्लश एंड रिवर एरिया में भी वाटर वेटिंग कैपेसिटी इसकी जानने के लिए हमने इसको एक्सपीरियंस किया। इसके साथ साथ हाईवे का एक्सपीरियंस भी थोड़ा करने का मुझे मौका इस 2024 रैंगलर के साथ मिला है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर बात करें तो वहाँ पर अगर कैपेबिलिटीज़ की बात होती है तो ये जीप की जो रैंगलर है एक आइकन या फिर एक बेंचमार्क की तरह देखी जाती है। कैपेबिलिटीज़ जो हैं इस गाड़ी में भरपूर दी जाती हैं। एंड इस तरह के माहौल में कभी कभी कुछ 4x4s भी दम तोड़ती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन जीप की जो रैंगलर है वो कोई भी ऑब्स्टेकल उसके सामने आ जाए तो पूरी तरह से उसको पार करने में कामयाब जरूर होती है। तो वो एस्पेक्ट अगर ऑफ रोडिंग के हिसाब से बात करें तो वहाँ पर ये जीप की रैंगलर बिल्कुल खरी उतरती है। एंड उस हिसाब से और उस माहौल में ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। एक जो मेजर बदलाव इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज इसमें करा गया है, जो कि मैंने पहले बार इसकी बात की है, डेना 44 HD रियर एक्सल इसमें दिया गया है, तो वो भी थोड़ा बहुत पहले से एक बेटर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग इस जीप रैंगलर में ज़रूर देता है। तो वो भी एक एनहांसमेंट मैं कहूँ इस प्रोडक्ट में अब हो गई है, उस एक मेजर चेंज के होने के बाद। और उसके साथ साथ 2.3 टन की टोइंग कैपेसिटी भी जीप की इस रैंगलर में देखने को मिलती है। अब यस, ऑफ रोडिंग में तो जीप की रैंगलर बखूबी काम करती है। जो टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में दी जाती है कुछ इस तरह से वो काम करती है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में दी जाती है वो सभी ऑफ रोडिंग वाले जो माहौल होते हैं वहाँ पर काम करती है। गाड़ी जो है एकदम एफर्टलेस ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है, चाहे जितने खराब से खराब माहौल में आप इसको चला लें। तो वो एस्पेक्ट मुझे इस 2024 जीप रैंगलर का काफ़ी सही देखने को मिला है। अब ऑफ रोडिंग के अलावा अगर हाईवे की बात करें तो परफॉर्मेंस भी इंजन में काफ़ी अच्छा है। हाईवे में भी काफ़ी तेज़ गाड़ी भागती है, हालांकि गाड़ी का वेट जो है आपको महसूस होगा। और मैं जो वेरिएंट चला रहा था वो इसका रूबिकॉन वेरिएंट था, जिसका वेट अराउंड 2150 kg के आसपास इसका ओवरऑल वेट है। तो गाड़ी का जो वेट है वो भी चलाते हुए महसूस होता है, लेकिन ओवरऑल जो
प्रेजेंस इसका रोड पे बनता है वो अनमैच्ड है। इसके मुकाबले कोई गाड़ी इस प्रेजेंस के हिसाब से आपको इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलने वाली है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स इस 2024 रैंगलर को एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे क्या लगे। मैं बस भी वंडरिंग, गाड़ी खड़ी है, मैं सीट बेल्ट पहन के यूँ बैठा हूँ क्योंकि पहला जो नॉट धांसू एलिमेंट है वो इसी को लेकर है। पीछे मैं काफ़ी देर तक इस गाड़ी में बैठा था, इन सीट बेल्ट लगा के यहाँ मैं बैठा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो स्ट्रैप है नेक से बार बार रब होता है एंड देयर आर चांसेस, क्योंकि ऑफ रोड हमने काफ़ी हार्डकोर ऑफ रोडिंग अभी फिलहाल इस गाड़ी के साथ की है, तो वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से ये रब होता है एंड वहाँ पर काफ़ी दिक्कत देता है। कई बार मुझे यहाँ पे जलन भी होती, बार बार जब ये रब होता तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ बेटर मटेरियल अगर इस स्ट्रैप में जीप दे सकती है, स्पेशली फॉर रियर पैसेंजर्स। फ्रंट में ये दिक्कत नहीं आई, बट यहाँ रियर में मुझे लगता है ये इशू है। अब अगला नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे इस रैंगलर में लगा है वो है डेड पेडल को लेके। कोई डेड पेडल वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक दिया गया है एंड मुझे लगता है अगर डेड पेडल होता तो वहाँ पे कन्वीनियंस थोड़ा और बेटर गाड़ी में हो सकता था फॉर द ड्राइवर। तो ये मामला मुझे लगता है नॉट धांसू इसमें है। अब बात करते हैं इस 2024 रैंगलर में धांसू एलिमेंट्स क्या लगे। कैपेबिलिटीज, प्रेजेंस, आई मीन इट्स अनमैचेबल। कोई भी गाड़ी इसके आसपास इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज, जिस तरह की ऑफ रोडिंग ये गाड़ी कर सकती है, जिस तरह के टेरेन में ये गाड़ी जा सकती है, कोई भी गाड़ी इसके आसपास आपको देखने को नहीं मिलेगी एंड कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से भी मामला अब एक स्टेप आगे ज़रूर चला गया है। अब दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इस जीप रैंगलर के बारे में लगा है, स्पेशली जो इसकी स्क्रीन को लेकर है। 12.3 इंच का नया स्क्रीन दिया गया है, क्रिस्प है, क्लियर है, फॉन्ट जो है काफ़ी अच्छे से भी तेज़ धूप में भी बहुत अच्छे से विजिबल यहाँ पे होते हैं, तो वो एक एलिमेंट मुझे काफ़ी अच्छा इस 2024 रैंगलर में देखने को मिला है। अब तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इस रैंगलर के बारे में लगा है 2024, वो है इसका ये ओपन डोर वर्जन। ये रूबिकॉन में जिस तरह की फील, जिस तरह की रोड प्रेजेंस ये गाड़ी देती है, दैट इज़ समथिंग जो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी एंड एक्सेसरीज के तौर पर भी जीप अब काफ़ी कुछ इस 2024 रैंगलर के साथ ऑफर कर रहा है और मुझे लगता है इन सब चीज़ों के साथ ये रैंगलर 2024 एक बेटर और बेहतर पैकेज ज़रूर देखने को मिलती है। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें, कुछ छोटे मोटे इश्यूज मुझे गाड़ी में महसूस हुए जिसकी मैंने बात की, लेकिन उसके अलावा अगर आप एक ट्रू एंथुजियास्ट हैं, आप एक हार्डकोर एंथुजियास्ट हैं और आप अगर एक ऐसा ऑफ रोडिंग व्हीकल चाहते हैं जो आपके एफर्ट को जो है ना बराबर कर दे, चाहे किसी भी माहौल में आप इसको ले जाएं तो वहाँ पर आपका एफर्ट वो ना बराबर रह जाए, तो मुझे लगता है अगर उस हिसाब से कोई पैकेज आप तलाश रहे हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी भरपूर है, जहाँ पर गाड़ी में थोड़ा प्रीमियम फील भी है एंड जो रोड प्रेजेंस है वहाँ पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ गाड़ी में नहीं करा गया एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस भी दमदार आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन मायनों के हिसाब से मुझे लगता है जीप की ये 2024 रैंगलर एक अच्छा पैकेज, एक परफेक्ट ऑफ रोडिंग पैकेज आपके लिए बन सकता है।